नमस्कार, जय माता दी। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको गाज माता की कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, भादों में बादल गरजी और बामनी गाज लेकर राजा नल के महल में आई। बामनी ने राजा नल की रानी से कहा, रानी गाज ले लो। तो रानी ने बामनी से कहा, गाज कैसे खोली जाती है? तब बामनी ने कहा, सवा सेर के आटे के 2 गजरोटे बनाना, फिर उनसे गाज माता की पूजा करना, उसके बाद गजरोटे खा लेना। तब रानी बोली कि सवा पान का बीड़ा तो मुझ पर खाया नहीं जाता, इस पर सवा सेर का गजरोटा कौन खाएगा? रानी की बात सुनकर बामनी चली गई। बामनी के जाने के पश्चात राजा का धन ऐश्वर्य और संपत्ति समाप्त होने लगी। राजा पर गरीबी आ गई और उनके बुरे दिन शुरू हो गए। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, अब देश छोड़कर परदेश भीख मांगने चलते हैं। राजा और रानी दोनों अपने देश से निकलकर दूसरे देश को चले। तो राजा सबसे पहले अपनी बहन के यहाँ गए। राजा ने दरबारियों से कहा कि हमारी बहन से कह दो तुम्हारे भैया और भाभी आए हैं। दरबारियों ने राजा की बहन से कह दिया कि तुम्हारे भैया और भाभी आए हैं। राजा की बहन अपने भाई का स्वागत करने के लिए थाल भरकर हीरे और जवाहरात लेकर आई। तो उनके थाल भरे हीरे जवाहरात मोती सब राख बन गए। राजा उन्हें वहीं गाड़कर आगे चल दिया। दूसरे नगर पहुँचे तो उस नगर में राजा के मित्र रहते थे। फिर राजा अपने मित्र के यहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें शाम हो गई। राजा नल के मित्र को पता चला कि उनके मित्र राजा नल आए हैं और वह विपत्ति में हैं, तो उन्होंने अपने मित्र का बहुत आदर सत्कार किया और रात्रि में उनके ठहरने की व्यवस्था अपने महल में कर दी। जब राजा और रानी आराम कर रहे थे, वहीं एक खुंटी पर रानी ने देखा कि खुंटी पर सोने का हार लटका हुआ है। उसको खुंटी निगले जा रही है। रानी ने राजा से कहा, देखिए महाराज, यह खुंटी हार निकल रही है। अब हमारा यहाँ भी अपमान हो सकता है। इससे पहले कि हमारे ऊपर इसका इल्जाम लगे, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यह देखकर राजा और रानी रात को ही वहाँ से चले गए। चलते चलते वह दोनों जंगल में पहुँच गए। जंगल में उन्हें भूख लगी। वहीं रास्ते में उनको एक नदी मिली। तो राजा बोला, नदी से मछली पकड़ लाऊं, लेकिन सारी मछली तालाब में ही सरक गई। कुछ आगे और चले तो उनको वहाँ तीतर मिले। राजा ने सोचा कि तीतर पकड़ लूं। राजा तीतर पकड़ने लगा तो वह भी उड़ गई। फिर चलते चलते राजा और रानी तेली के यहाँ पहुँचे और वहीं पर मजदूरी करने लगे। कुछ समय बाद जब भादो गरजी तो तेलिन के घर बामनी गाज लेकर आई। रानी बोली, हमें भी गाज दे दो। इस पर बामनी बोली, सवा पान का बीड़ा तो तुम पर खाया नहीं जाता, सवा सेर का गजरोटा कैसे खाओगी? रानी ने कंबल से डोरा निकालकर गाज बांध ली और तेली से बोली, आज मुझे जौ के बदले सवा सेर गेहूं और तेल दे देना। रानी ने गजरोटे बनाए, गाज माता की पूजा करके गाज खोली। उसके प्रभाव से राजा के दिन बदल गए। एक दिन जब तेली पासे खेलने बाजार जा रहा था, तो राजा ने तेली से कहा, मेरे सारे पासे ले जाओ और जब इन पासों को चलो तो कहना, चल रे नलुआ के। तेली ने राजा के कहे अनुसार ही किया। इस प्रकार तेली जीतता गया। राजा को तेली के यहाँ रहते रहते बहुत दिन बीत गए। तो राजा नल ने अपनी रानी से कहा, रानी, अब हम अपने देश को जाएंगे। जब वह अपने देश के लिए चले तो तालाब से मछलियाँ निकलकर रानी के पैरों पर लिपटने लगी। फिर राजा अपने मित्र के यहाँ पहुँचे तो खुंटी खुद ही हार उगलने लगी। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँचे, वहाँ पर जो थाल भरी राख थी वह भी हीरे मोती हो गई। फिर राजा और रानी अपनी नगरी पहुँचकर सुखी पूर्वक रहने लगे। हे गाज माता, जैसे आपने राजा नल पर अपनी कृपा की, वैसे ही सभी पर कृपा करना। बोलो गाज माता की जय।